नमस्कार दोस्तों। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बड़ा अपना अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो कि है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और ये आज से अपने 13 बिलियन लाइट ईयर दूर तक की फ़ोटोज़ को कैप्चर कर सकता है। ऐसा होने का कारण क्या है, चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा ना। ऐसा होने का कारण ये है कि आप वेवलेंथ के बारे में, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो थोड़ा बहुत जानते होंगे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। अगर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। जैसे अपनी इनविजिबल रेज होती हैं कुछ, ठीक है, उनकी कुछ वेवलेंथ होती हैं। जैसे अपन जानते हैं रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब अपनी जो आँखें हैं वो सिर्फ विजिबल चीज़ों को ही देख पाती हैं। विजिबल के जो अंदर वेवलेंथ के अंदर जो जितना आता है वो हम देखते हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर जितना आता है वो हम देख पाते हैं, अपनी आँखें उसको कैप्चर कर पाती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो आगे जो रेडिएशंस होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, वो इससे ज़्यादा होती हैं। और वही काम करता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके उनकी फ़ोटोज़ को कैप्चर करता है और हमें विजुअल फॉर्म में उसको दिखाता है, ताकि हम उसको अच्छे से देख पाएँ और क्लियरिटी देख पाएँ। अब हर्बल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप में देखो डिफरेंस क्या है, मैं वो बताता हूँ आपको ना। दो फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले दिखाता हूँ मैं हर्बल टेलीस्कोप से। हर्बल टेलीस्कोप क्या करता है कि फ़ोटोज़ को खींचता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज में ही उसको डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। और कुछ कुछ थोड़ी बहुत इंफ्रारेड को भी डिटेक्ट कर पाओ ना। तो देखो पहली फ़ोटो ये और दूसरी फ़ोटो ये। अब कह सकते हो एक तरीके से कि फुल एचडी वर्जन है एक तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप ना, हर्बल टेलीस्कोप का। अब कुछ कुछ चीज़ों में ना डिफरेंस है इनके अंदर। अब जैसे मैं आपको पहले इसकी इंफ्रारेड के चक्कर बताता हूँ। जैसे कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, कोई अगर चीज़ सबसे दूर है और वो आपको बिल्कुल आँखों में बिल्कुल सटीक दिख रही है, एक तरीके से चुभ रही है, तो यानी कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। अब आप देखोगे रेड कलर आपको बहुत दूर से बिल्कुल क्लियर दिख जाता है, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी सबसे कम है। और जस्ट इसी के बाद में आती है इंफ्रारेड वेव्स, जो कि जेम्स हर्बल टेलीस्कोप डिटेक्ट करता है। और वो करता है किस तरीके से, वो करता है हीट के थ्रू। जैसे कोई चीज़ हीट होती है और आपने देखोगे नाइट विजन ग्लासेस जो कि हीट को डिटेक्ट करके हमको दिखाते हैं, जो कि सोल्जर्स वगैरह यूज़ करते हैं आर्मी में। वो एक गॉगल्स होता है, उसको यूज़ करते हैं ताकि जो दुश्मन वगैरह घूमते रहते हैं तो उनकी जो इंफ्रारेड आ रही है, उनकी जो हीट आ रही है, उससे वो अपने चश्मे को देख पाते हैं। और एक विजुअल होता है, आदमी हमको दिखता है कि आदमी वहाँ पे है। तो ऐसी कुछ तरीके की वेवलेंथ होती है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने अंदर डिटेक्ट करता है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है, कोई चीज़ अगर आप भी जानते हो, अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चीज़ गर्म होगी। अब गर्म होगी तो हमें पता है कि वो खुद भी रेडिएट करेगी कुछ ना कुछ हीट। अब जब हीट रेडिएट करेगी तो कहीं ना कहीं जो दूसरे प्लेनेट से हीट आ रही है और कहीं और से हीट आ रही है, वो जिसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं हम, अब वो हम जो अपन यूज़ कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो एक दूसरे से कोलैप्स करेंगी और कहीं ना कहीं हमें फ़ोटो के अंदर डिसमैच दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए उसको जो यूज़ किया जाता है वो -223 यानी कि 223 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसको यूज़ किया जाता है, माइनस में। अब ऐसा करना अर्थ के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, बट स्पेस के अंदर करना पॉसिबल है, क्योंकि स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब इससे भी बचने के लिए हर्बल टेलीस्कोप को बनाया किस तरीके से जाता है, देखो मैं बताता हूँ। बनाने के लिए कुछ कैप्टॉन नाम से कुछ एक होममेड तो नहीं कह सकते, कुछ आर्टिफिशियल एक मटेरियल लिया गया था कैप्टॉन, जिसकी 5 लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स। और उसको जेम्स वेब हर्बल टेलीस्कोप के चारों तरफ उसको एक टेनिस कोर्ट की जितना बड़ा उसके चारों तरफ कैप्टॉन की चारों तरफ पन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं, ताकि जब उसका मुंह जो है वो हमेशा सूरज के पीछे की साइड रहे और सूरज से जो रेज़ आ रही हैं, हीट आ रही हैं, ताकि क्योंकि क्या होता है कि कई बार इतना हीट हो जाती है ना चीज़ें कभी, क्योंकि स्पेस के अंदर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो जैसे ही जब वहाँ पे सूरज नहीं होता है तो वहाँ पे ठंड जो है -180 120 190 तक आराम से पहुँच जाती है। लेकिन जब जैसे सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं, जैसे कि रेज उसके ऊपर पड़ती हैं, तो तुरंत के तुरंत उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाता है और 120 200 तक आराम से पहुँच जाता है उसका टेम्परेचर। इसलिए क्या करते हैं कि उसके जेम्स वेब हर्बल टेलीस्कोप के पीछे की तरफ कैप्टॉन की 5 लेयर चढ़ाई जाती है और बीच में वैक्यूम रखा जाता है एयर पास थ्रू होने के लिए। एयर तो होती नहीं है, वैक्यूम रखा जाता है ताकि जो उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। अब ये तो बता मैंने ये रेडिएशन की। अब क्या होता है कि अब आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो इस टेलीस्कोप का कि कितना पावरफुल है, ठीक है। तो बिग बैंग का टाइम हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग के जस्ट
13 बिलियन ईयर की ये इमेज ले सकता है। तो यानी कि ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि बनने के कुछ सालों बाद, कुछ बिलियन से 0.8 बिलियन ईयर के बाद में ही बात की फ़ोटो ये कैप्चर कर सकता है, जब कोई एग्जिस्ट ही नहीं था, कोई भी प्लेनेट का शायद एग्जिस्ट नहीं था। बिग बैंग के टाइम का कोई, जब बिग बैंग हुआ तो सब चीज़ इधर उधर बिखरी हुई होंगी, उस टाइम की फ़ोटोज़ को कैप्चर कर सकता है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार माना जा सकता है। और हो सकता है कि इससे हम कहीं ना कहीं इसमें टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऐसे टेलीपोर्ट हो जाए, ऐसी 100 बिलियन से दूर जाके, 100 मिलियंस दूर जाके, कहीं किसी एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर जाके टेलीपोर्ट हो जाए और वहाँ से एक ऐसे टेलीस्कोप से देखे अपनी अर्थ को वापस, तो कहीं ना कहीं हमको जो अर्थ है वो 100 मिलियंस पुरानी अर्थ दिखाई देगी। तो हम कहीं ना कहीं अपने डायनासोर्स को, अपने जो अर्थ के ऊपर पहले डायनासोर थे, उनको शायद अपन देख पाएँ और हम टाइम ट्रैवल जैसी कुछ झलक ले पाएँ, ना कि एग्जैक्ट टाइम ट्रैवल कर पाएँ। तो अब क्या था, ये हर्बल टेलीस्कोप जो होता है, हर्बल टेलीस्कोप को अपन अर्थ के एटमॉस्फेयर के जस्ट आसपास रखते हैं ताकि वो एक अच्छी क्लियर फोटोज़ दूर तक की ले सके। लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको हीट चाहिए नहीं होती है बिल्कुल भी, हीट के अंदर वो काम नहीं करता है। अब उसको थोड़ी ज़्यादा हीट पड़ेगी तो वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको अपनी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रखेंगे ताकि वो उसके ऊपर हीट ना आए और वो एक अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करे। तो हो सकता है कि आगे जाके हमको कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई दे जाए तो जो कि हमको शॉक कर दे। और स्पेस के अंदर तो आप जानते हो कि ऐसे ऐसे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिनको खोजना भी बाकी है और शायद कभी खोज भी ना पाए। तो मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।